बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, लाहौर कलंदर्स के अच्छे दिन चल रहे हैं। बैक टू बैक विक्ट्रीज फॉर लाहौर कलंदर। पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला। उसमें भी रन्स के अंबार लगा दिए। 241 रन्स का जो है वो टारगेट दिया गया, जो कि 42 रन्स का, जो कि पेशावर ज़ल्मी करीब तो पहुंची, लेकिन उसके बावजूद एंड पर आकर हिम्मत हार गई। और इसी तरह हमने कल भी देखा कि किस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो बेबस नजर आई लाहौर कलंदर के बैटर्स के आगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर, इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। लेकिन उससे पहले एहसान खान, हमारे जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, कराची में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। कराची से PSL वैसे तो वाइंड अप हो गया है, इस बारे में अपडेट उनसे लेनी है कि वाकई अपडेट हो गया है, क्या खबरें हैं। PCB वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट जो चल रहा था, उस हवाले से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान, कैसे हैं आप? एहसान, क्या अपडेट है? फाइनल हो चुका है कि अब जो बाकी मैचेस हैं, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि पिंडी और लाहौर कलंदर में शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे? अब बिल्कुल देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान एक तनाज़ा था, बिल को लेकर वो अब हल हो गया। और ये पहले रोज से ये मामला जब चल रहा था, तो उस वक्त से ये इत्तलात आ रही थी कि मामला कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जब रजब सेठी साहब ने ट्वीट किया कि उनके मामला जो है वो हल हो गए और जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके साथ तमाम तर मामला है वो, उसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक स्टेप पीछे गया और उसने 10 करोड़ रुपए देने की हामी जो है पंजाब गवर्नमेंट को भरी है। और उन्होंने 10 करोड़ रुपए मजीद जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को देंगे। सिक्योरिटी के मद में जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे मुतालबा किया था, उससे पहले 90 करोड़ मांगे गए। 90 के बाद जो है 50 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट आई। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपए जो है वो मांगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि वो 1 रुपया भी जो है वो नहीं देंगे। लेकिन जब आखिरी जितने बार मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा कि खराब हो रहे हैं और यहाँ से मैचेस जो है मुंतकिल करना पड़ेगा और एक शहर में करवाना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो इसी वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा उसने लचक दिखाई और 10 करोड़ रुपए जो है वो देने की हामी भर ली है। और अब जैसे कि आपको पता है, 2 मैचेस जो है वो खिताबी स्टेडियम लाहौर में हो चुके हैं। आज ब्रेक है और कल से जो मुकाबले हैं वो रावलपिंडी में भी शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी लचक दिखाई और वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से मामले में जो है वो उनको रब्ता किया गया, उसके बाद उन्होंने भी पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया। और एक अच्छी बात है कि जो PSL है पाकिस्तान के ब्रांड है और अच्छी बात तो है, लेकिन जो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ना था वो तो पड़ चुका। ये मामला जो हैं वो इवेंट शुरू होने से पहले सेटल डाउन होने चाहिए थे, जो ड्यूरिंग इवेंट, और आधे मैचेस गुजर चुके हो, फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुकी हो और बाद में ऐसा होना बड़ी तशवीशनाक बात है। एहसान, ये भी थोड़ा सा बताइएगा, कुछ तब्दीलियां कुछ टीम्स में हुई हैं, पार्शली जो प्लेयर्स अवेलेबल थे वो कुछ वापस आए, कुछ ने ज्वाइन किया। तो कराची का कल मैच है, तो क्या देख रहे हैं, कौन सा नया चेहरा कराची में शामिल हो रहा है? देखिए, जेम्स विंस ने जो है वो उनका आखिरी मैच था कराची में, उसके बाद जो है वो वापस चले गए हैं। और उसके अलावा जो इंग्लिश विकेट कीपर बैटर हैं एडम, वो पहुंच चुके हैं। उन्हें कराची किंग्स को जो है वो इस्लामाबाद में ज्वाइन कर लिया है और वो अगले मैच में जो है वो दस्तयाब होंगे। अहम सवाल होगा मोहम्मद आमिर के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद आमिर आपको याद होगा कि पिछले साल भी जो है रूल आउट हो गए थे, इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। इस मरतबा भी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हुए। जब कराची में आज से 2-3 रोज कबल मौजूद थे, हम उन्हें यहाँ पर देख रहे थे प्रैक्टिस करते हुए, उस तरीके से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे और जो पूरा वो अगर हम कहें कि वो मुकम्मल रिदम में हमें नजर नहीं आ रहे थे। तो लेट्स सी कि कल जो है वो मोहम्मद आमिर जो है वो कराची किंग्स को भी दस्तयाब होंगे नहीं होंगे। इंजरी उनकी काफी जो सीरियस थी, जिसके बाद उनके पहले मैच में देखा था वो इंजर्ड थे, उसके बावजूद बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद अगला मैच भी वो खेल गए थे। यकीन तौर पर देखना होगा कराची किंग्स टीम तो जाती है। एक अच्छी बात है कि वो एक जीत के बाद जो मैदान में उतरेंगे, तो देखना है कराची किंग्स जो कितना स्क्वाड में तब्दीली करती है, वही स्क्वाड जो बरकरार रखा जाता है। तो एहसान, कल का मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है। क्रिकेट जो पिंडी की विकेट है, पिछले दिनों टेस्ट सीरीज में बड़ी बातें हुई, तो अब विकेट में कुछ बेहतरी लाए, T20 फॉर्मेट की विकेट बनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं, ये कल ही पता चलेगा। देखिए, वो जो पिच थी उसके ऊपर ICC ने, आपको याद होगा, डीमेरिट दे के फिर वापस भी ले लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर पूरा एक टेक्निकल तरीके से उसको जो है वो ICC के बाद एक अपील की थी और उस अपील की बुनियाद पर ICC जो है वो जो डीमेरिट पॉइंट था वो वापस ले लिया था। तो आपको पता है कि T20 में ज्यादातर जो है वो बल्लेबाज जो डोमिनेट करते हैं और ऐसी बैटिंग पिचेस, खासकर पिचेस बनाई जाती है जिसके ऊपर बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हैं। और जो शायकीन क्रिकेट है वो भी यही देखने आते हैं, वो ऐसा नहीं देखने आते कि बॉल जो बहुत ज्यादा जो है वो वहाँ पर स्विंग हो रहा है। इस तरीके से तो लेट मोस्टली जो पिंडी की पिच है एक अच्छी पिच होती है और लेट्स सी कल किस तरीके से पिच बनाई जाती है। अमूमी तौर पर T20 में जो
है वो बल्लेबाजी आपको पता है डोमिनेट करते हैं, और पिंडी की पिच भी डिस्प्ले कल किस तरीके से होगी, और जिस तरीके से कराची में देखा अच्छे खासे रन जो है बने, लाहौर में भी हम देखा बहुत ज्यादा जो है वो रन बनते रहे, तो पिंडी के बारे में देखते हैं कि पिंडी में क्या सूरत हाल रहती है। तो क्या आप समझते हैं कराची और पेशावर के प्लेयर्स में कुछ बर्फ पिघली है जो एक दूसरे का सामना करने से कतरा रहे थे और कमेंट्स की भरमार थी, उसमें कोई नरमी आई है? देखिए कराची और जो पेशावर के मामला से आपको पता है कि बाबर जब यहाँ पर मौजूद थे कराची के लिए तो एक सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, लेकिन जब वो पेशावर में गए वहाँ से जब हैदर मलिक आए जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजें जो है वो सामने आई, और दोनों चीजों को लेकर, दोनों खिलाड़ियों को लेकर, या दोनों टीमों को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन जब इमाद वसीम का सामना हुआ, बाबर आजम का सामना, तो उन्होंने यही कहा कि वो प्रोफेशनल्स हैं और इस तरह की चीजें जो है वो होती रहती हैं, और खिलाड़ी जो है वो एक पंचायत से दूसरी पंचायत भी जाते हैं, और ये इस तरीके से चीजें जो है वो होती रहती है। तो इसलिए कि प्लेयर्स के दरमियान कुछ ऐसे मामला थी, हाँ अलबत्ता एक होटल में जरूर एक मामला हुआ था, तो कुछ खिलाड़ी जो मुलाकात आपस में जो उन्होंने नहीं मिले थे वो सामने आई थी। ओवरऑल के अलावा अपने फील्ड में देखा है कि वो मिलते रहे, सबके सामने गपशप भी करते रहे, हंसी मजाक भी करते रहे, और अच्छे माहौल में जो ऑफ कैम जो मतलब के होटल में नहीं मिल रहे थे, ग्राउंड में तो चूंकि कैमराज लगे हुए हैं तो एक अच्छा वेल जेस्चर भी देना है। अच्छा, जो पार्शली प्लेयर्स अवेलेबल थे, अभी इसका एंड तक सिलसिला जारी रहेगा या कंप्लीट हो गई हैं सारी फ्रेंचाइजीज के जो प्लेयर आने थे और जो जाने थे? देखिए तकरीबन जो है वो खिलाड़ी जिन्होंने आना था और जाना था तकरीबन मुकम्मल हो गया। आपको पता है अफगानिस्तान की जो सीरीज थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, वो जो है खिलाड़ी तकरीबन उनके अफगानिस्तान की जो वो आ चुके थे। उसके अलावा जो इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे वो जो है जा रहे थे। आपको पता है जो इंग्लैंड की सीरीज है वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खिलाड़ी ने वहाँ पर जो शिरकत करनी है, तो कुछ खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल मसरूफियात में से आना जाना उनका लगा रहेगा, लेकिन मोस्टली जो खिलाड़ी हैं वो अपनी स्क्वाड के साथ जो है बरकरार रहेंगे, और एक दो खिलाड़ी जो किसी किसी पंचायत से जब वो आना जाना उनका लगा वो पार्शली है, लेकिन मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने स्क्वाड के साथ बरकरार रहेंगे। जेम्स विंस दोस्त का भी जो यहाँ से वापस चले गए थे, और शायद भी जो है वो एहसान कैरन पोलार्ड के हवाले से भी खबर थी कि शायद वो भी वेस्ट इंडीज वापस गए, कुछ फैमिली मामला थे उनके, तो वो वापस ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल वो ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट जो मैच होगा नेक्स्ट मैच में जो है वो अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। उनकी हमारी मैनेजमेंट थी उससे बात इसी कहा कि वो फैमिली इशू थे उनके, उस वजह से वापस किए थे, और वो अगला जो मैच होगा उसका मुल्तान सुल्तान को अपनी टीम को जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो जो लाहौर से राशिद खान खेल रहे हैं अब ये टूर्नामेंट के एंड तक अवेलेबल होंगे, और सेकेंडली हैरी ब्रुक जो थे कंप्लीटली मतलब कि टूर्नामेंट से आउट हो गए या एंड पर वो ज्वाइन करेंगे? राशिद खान के अलावा दूसरा सवाल समझा नहीं आपका। हैरी ब्रुक का सवाल है कि हैरी ब्रुक तो कंप्लीटली पीएसएल से आउट हो गए। बिल्कुल देखिए हैरी ब्रुक का शुरू से ही लाहौर क्लिनर्स से बता दिया था कि वो दस्तियाब नहीं होंगे। इन केस के लाहौर क्लिनर्स जो वो प्ले ऑफ आखिरी मिनट तक पहुंचती है और फिर उसकी दस्तियाबी जो है वो देखना पड़ेगी, लेकिन यही लाहौर क्लिनर्स की तरफ से बताया गया था कि हैरी ब्रुक जो है वो उनको इस दफा जो पीएसएल के मैचेस हैं राउंड मैच में तकरीबन जो है वो दस्तियाब नहीं हुई, इस तरह इंग्लैंड जब सीरीज वहाँ पर चली, तो उसके बाद देखना हो क्या आया वो आखिरी इस मैच के लिए आते हैं नहीं आते। ये जो लाहौर क्लिनर्स की मैनेजमेंट है और हैरी ब्रुक के दरमियान जो राब्ता होगा उसके बाद देखना हो कि वो किस टाइम तक जाते हैं, इसमें जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था पूरा वो उसको भी देखना होगा कि खिलाड़ी को इतनी बड़ी पेमेंट जब मिलती हैं तो यकीन तौर पर दोनों जब रास्ता करेंगे उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तक हम कह सकते हैं कि हैरी ब्रुक के कोई इम्कान नहीं जो पीएसएल की जो अगले मैचेस होंगे उसमें लाहौर क्लिनर्स जो है नुमाइंदगी कर सके। तो कराची के लिए मोहम्मद आमिर की इंजरी से रिलेटेड मैनेजर साहब क्या कहते हैं, किस हद तक रिकवर कर चुके हैं? देखिए मोहम्मद आमिर को तो हमने खुद भी यहाँ पे 2-3 दफा देखा है, सामने मैच में भी आपको बताया था कि वो नीड का शिकार थे, उसके बावजूद वो बॉलिंग कर रहे थे। 2-3 रोज का जब कराची में वो मौजूद थे तो हमने उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए भी देखा, मुकम्मल तौर पर वो रिदम में हमें नजर नहीं आ थे। जो उनकी लेग थी मुकम्मल तौर पर पट्टियों से जो है वो बंधी हुई थी, जब वो आए तो उनके साथ मसाजर थे, उनके जो दीगर स्टाफ वगैरह उनके साथ मौजूद था, मुकम्मल तौर पर मोहम्मद आमिर के साथ वो लोग बखूबी अमल थे और कोशिश कर रहे थे कि वो रिदम में वापस आए, और काफी जगह उनको हम देखे थे कि जो ट्रेनर्स थे उनके साथ मौजूद थे, लेकिन आमिर जो हमने वहाँ पर उनको देखा है फील किया कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, पूरे रिदम के साथ वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। तकलीफ जब वो बॉल कर रहे थे उसके बाद वो तकलीफ महसूस कर रहे थे, तो यकीन तौर पर हम कह सकते हैं कि वो पिछले 2 मैच उनके मिस हुए तो इंजरी का वो शिकार है, और अभी तक तो डॉक्टर्स ने वो कहा था कि तकरीबन 5 से 6 रोज जो है वो आपको आराम जो जरूरी है, तो उसके बाद भी तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मोहम्मद आमिर जो है वो फिट नहीं हुए। अच्छा, तो पिंडी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है? पीसीबी की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंस्टॉलेशन उनका काम जारी है?
अब बिल्कुल देखिए, वहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कराची के मैच शाम के बाद ही जब वहाँ पर पहुँच चुके थे, तमाम तर जो इंतजाम हैं वहाँ पर जो वहाँ पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। और जो स्टेडियम के अंदर खास अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो अगर ग्राउंड के अंदर तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल किया जा रहा है। स्टेडियम का आपको पता है कि वहाँ पर जो मोस्टली जो इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पर जो स्टेयर्स हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही है। उसके अलावा स्टेडियम के तरफ से सिक्योरिटी के खातिर खा जो इकदाम किए जा रहे हैं। टीमों के प्रैक्टिस सेशन भी आज हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदुनवा में आज हल्की सी बारिश हुई है, जिस वजह से टीमों ने जो अपनी प्रैक्टिस सेशन भी आज जो है वो कैंसिल कर दिए। तो कल वहाँ ठीक है। एहसान, क्विकली जरा टिकट्स के बारे में बता दीजिएगा। जैसे कराची में अंडर 18 के लिए 50% ऑफ कर दिया गया था, तो लाहौर और पिंडी लेग में भी कोई इस तरह की तजवीज़ ज़ेर गौर है? नहीं, फिलहाल तक जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया। और जिस तरीके से लाहौरियों ने पिछले 2 मैचेस में अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचेगा कि उसमें क्रिकेट जो है वो कम की वजह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों मैचेस में हमने देखा कि हाउसफुल रहा है। और पिंडी में भी हम नाज़रीन जब देखते रहे कि टेस्ट मैचेस में भी अच्छी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जाकर जो है मैच देखते रहे हैं। और इतनी ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है पिंडी स्टेडियम में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिंडी में खासकर जो है वो टिकट की कीमत कम करने जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो लोगों की ज़्यादा डिमांड है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के वहाँ पर मैचेस देखें। तो ये सिर्फ कराची के लिए जो है वो महदूद था, क्योंकि कराची में पिछले काफ़ी हफ्ते से जो है वो यहाँ पर लगातार जो मैचेस होते थे। कुछ इंटरेस्ट लोगों का कम होता जा रहा था, जिस वजह से फिर कुछ टिकटों की कीमत भी ज़्यादा थी और यहाँ पर गुंजाइश भी तकरीबन 30,000 से जायद है। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि कुछ जो है वो कीमत कम कर लिया है। लेकिन अभी पिंडी में बदस्तूर वही कीमत है जो लाहौर में है, वो भी बदस्तूर वही है। और उम्मीद यही है कि पिंडी में जिस तरीके से लाहौर में आउटफुल हुआ है, पिंडी में भी सूरत हाल वैसी ही रहेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसान खान, हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे एक खबर उन्होंने दी है क्या किस तरह से कौन सी टीम में चल रहा है और जो भी मामला था। खैर, लाहौर के बारे में बताया कि हाउसफुल रहा है 2 मैचेस में, तो लाहौरिये जो हैं वो ऑलरेडी किसी मौके की तलाश में होते हैं कि कोई गैदरिंग का मौका मिले और हम किसी ना किसी तरह से इंजॉय कर सकें। बहरहाल आगे भी जितने भी मैचेस हैं लाहौरिये तैयार हैं और यहाँ पर सोचना भी नहीं है कि 50% टिकट्स ऑफ हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करेंगे। जो मामला हुए, बहुत से रिकॉर्ड्स बने, बहुत से रिकॉर्ड्स टूटे सिर्फ इन 2 मैचेस में जो लाहौर कलंदर ने पेशावर और इस्लामाबाद के अगेंस्ट खेले। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैचेस की। सेकंड लेग का आगाज हो चुका है। पिंडी और कदाफी स्टेडियम में ये अब मैचेस होने हैं। लाहौर में 2 मैचेस हो चुके और लाहौर की टीम ने होम ग्राउंड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। पहला मैच ज़ल्मी को तकरीबन 40 रन से हराया और दूसरा मैच में तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो बिस्तरा था वो 90 रन पर ही गोल कर दिया। सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं? लाहौर ने तो जनाब बड़ी बड़ी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद जैसी टीम जो है अब वो 90 पर ऑल टीम बुक हो गई। बड़े बड़े नाम थे, आजम खान जिसने गुज़िश्ता रात जो परफॉर्म किया था, लेकिन लाहौर के खिलाफ जो है कुछ भी नहीं कर पाए। देखिए हमजा, लाहौर की बॉलिंग जो है ना वो एट अ डिफरेंट लेवल है। इस पीएसएल के अंदर देयर इज नॉट अ बॉलिंग साइड जिसको आप कंपेयर कर सकें लाहौर की बॉलिंग के साथ। फास्ट बॉलिंग में आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से शाहीन अफरीदी हैं, पाकिस्तान के चंद फास्ट बॉलरों में से हारिस रऊफ हैं, दुनिया का टॉप लेग स्पिनर राशिद खान इस टीम के अंदर है। इस पीएसएल का जब से शुरू हुई है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑलराउंडर डेविड वीजे उसके अंदर है। सिकंदर रजा इस साल के बेहतरीन ऑलराउंडर जा रहे हैं, वो उस टीम के अंदर है। तो उनका जो बॉलिंग अटैक है, फिर जमान खान, आई थिंक द बेस्ट इमर्जिंग बॉलर फिर जमान खान। तो सबसे जो बेस्ट स्लॉट है बॉलिंग की वो लाहौर कलंदर के पास है और इस टाइम उनकी बैटिंग भी 200 रन कर रही है, तो उनसे मैच जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। अब बैक टू बैक 2 दफा 200 रन और इससे ज्यादा का टारगेट देना, मेरा ख्याल जो लाहौर के बैटर्स हैं अब वो समझ चुके हैं अगली टीम की टेक्निक्स को और दोनों दफा बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से पहले बैटिंग करने का। देखिए वो ट्रस्ट करते हैं अपनी एबिलिटी में टू गेट पीपल आउट और हमने उसका एग्जाम्पल देखा पिछले दोनों दिन में। और शाहीन ऊपर से आउट कर देते हैं, वहां से कोई बच जाता है तो बीच में राशिद खान भी छोड़ते, तो जमान खान भी इफेक्टिव हैं। देयर आर लाइक ऑल गन्स ब्लेजिंग, हर बंदा अपनी जगह पर अपने रोल में शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसे में वो टीम जो है कह लीजिए कि एक मोमेंटम पकड़ा हुआ उन्होंने। ठीक है भट्ट साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से यहाँ ब्रेक लेना पड़ रहा है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। बात हो रही थी लाहौर कलंदर की बैटिंग की। सलमान भट्ट साहब से हम जानना चाह रहे थे कि लाहौर कलंदर की बैटिंग को ऐसा क्या हो गया कि कोई भी टीम आगे टिक नहीं पा रही। उनके बॉलर जो हैं उनकी पिटाई खूब हो रही है। भट्ट साहब, ताहिर बेग से अगर हम बात शुरू करें, ताहिर बेग क्या समझ रहे हैं, कोई टेक्निकली कोई इशू आ रहा है? वहाब रियाज को भी क्रॉस खेलते हुए आउट हो गए और कल जो है शादाब खान ने उनको बोल्ड किया। सलमान भट्ट साहब से जनाब राब्ता जो है वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स पर बात कर लेते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ 2 मैचेस में रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए गए लाहौर कलंदर्स की जानिब से। फ़खर जमान ने जनाब PSL की हिस्ट्री में 91 सिक्सर लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे कबल कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने इतने सारे छक्के लगाए। उसके साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी becomes only bowler to take 5 wickets in his first over। 17 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि शाहीन शाह आफरीदी ने PSL की हिस्ट्री में पहले ही ओवर में आउट किया। और इस हवाले से कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज पर एक ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि मार्क सेफ, शाहीन के पहले ओवर में विकेट हमने नहीं दी, लेकिन आखिरी 2 ओवर की बात ही नहीं हुई। ये कल का जी स्कोर कार्ड है। 200 रन्स बनाए थे लाहौर कलंदर्स की जानिब से। 201 का टारगेट दिया था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 90 रन्स पर ही हिम्मत हार गई। सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब, ताहिर बेग की मैं बात कर रहा था। ताहिर बेग ने क्या मैं समझ सकते हैं, वहाब रियाज को क्रॉस खेलने के देन आउट हुए और कल शादाब की बॉल पिक नहीं हुई, शायद बॉल नीचे रह गया। देखिए, ऑब्वियसली उसकी ट्राइड शॉट और उसकी लगी नहीं, तो T20 क्रिकेट में इस तरह होता है। बट आई थिंक एक डिसेंट प्रॉस्पेक्ट है, डिसेंट टेक्निक है, बीच में रन किए भी हैं, 1-2 मैचेस में नहीं भी किए। ये ऐसे ही चलती है T20 की क्रिकेट। बट बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो आई थिंक ही इज अ डिसेंट प्लेयर। ठीक है, ताहिर बेग का तो हमने कर लिया। फ़खर जमान मेरा ख्याल 90s का पहले में शिकार हो गए। उसके बाद कल बॉल अच्छा गिर गया उनको टॉम करन का। नहीं, देखिए, जब आप 90+ रन पे हो या 40+ हो तो फिर अच्छा क्या बॉल होता है, फिर आप ही की शॉट मिस होती है या प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता तो आप आउट होते हैं। आई थिंक वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बड़ी अच्छी स्ट्राइकिंग फॉर्म है। और स्पेशली जब वो शुरू करते हैं अपना, अगर वो एजी स्टार्ट लें तो फिर वो बड़ा ही स्कोर करते हैं। तो वो कल इस बारे में उन्होंने खुद बात भी की कि जब मेरा पहली बॉल पे आउटसाइड एज हुआ ना तो मुझे पता लग गया कि आज मैं स्कोर करूंगा। लोगों का जब मिडल होता है तो दे फील कॉन्फिडेंट। फखर कहता है कि मेरा जब एज हो जाए ना तो फिर मुझे लगता है मेरा दिन है। सही। अब्दुल्ला शफीक को किस तरह से देख रहे हैं? अब्दुल्ला ने आके तो सिनेरियो ही चेंज कर दी है। लाहौर की जो किस्मत है वो दोबारा से चमका दी है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि बाबर के बाद, जितना को मैं समझता हूं, मैंने देखा है कि अब्दुल्ला की जो टेक्निक है वो बहुत बेहतर है बाबर के बाद। देखिए, ऑब्वियसली अब्दुल्ला जो है ही इज प्लेइंग लाइक अ वुंडेड टाइगर। आई थिंक ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इस टीम से बाहर बैठेगा। तो वो जब शुरू के कुछ मैच बाहर बैठे और उनकी जगह कोई और खेला तो एक रेगुलर प्लेयर को, एक उसी तरह के एक बेहतरीन प्लेयर को ये चीज हर्ट करती है। और ही हैज कम आउट विद अ डिफरेंट एटीट्यूड। आप देखें, वो बॉल 1 से अटैक कर रहा है बिल्कुल, और वो यूजुअली इतने आराम से खेल रहा होता है। अभी वो इज प्लेइंग डिफरेंट क्रिकेट। वो फ्रेम ऑफ माइंड है, डू और डाई, ठीक है ना। तो वो उसमें कामयाब हो गए हैं, वो रिदम मिल गया है, शॉट्स लग रहे हैं, बॉल अच्छा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब्दुल्ला शफीक पर टेस्ट क्रिकेटर का तो टैग नहीं लग गया था, क्योंकि T20 में उस तरह से उनको मौका नहीं। टैग कौन लगाता है? ये इस मुल्क में अंबार लगा हुआ है नॉन सीरियस कमेंटेटर्स का। क्रिकेट के ऊपर जो कमेंट करते हैं उसको समझने से कासिर हैं जो लोग। जो प्लेयर नीचे रन करता है ये उसको कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेटर है। हालांकि रन मैटर करते हैं, ये नहीं मैटर करता कि ऊपर से किए हैं या नीचे से किए हैं। लेकिन जो हाई लेवल की स्किल है वो मिनिमम रिस्क के साथ रन करती है। There is a difference between a batter and a slogger। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम T20 का बैट्समैन उसको समझते हैं जिसकी टांग लेग अंपायर की तरफ जाए और बैट घूमे, लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। हमारे ज्यादातर लोगों को ऐसी क्रिकेट पसंद है जो टॉप क्लास क्रिकेट नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। सैम ब्लिंग्स का एडिशन किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने पहले मैच में 47 जबकि दूसरे मैच में 33 रन्स बनाए और उस जगह पर, दोनों इनिंग्स में उस जगह पर जरूरत थी रन्स की। देखिए, एक अटैकिंग प्लेयर है, उसके पास बहुत सारे शॉट्स हैं और जेन्युइन पेस को भी वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी टॉप ऑफ हिज फॉर्म भी है। सो आई थिंक लाहौर का जो मिसिंग लिंक था, कह लीजिए कि वो उसने आके फिल किया है उसको। वंस फखर जमान या ओपनर्स में से 1-2 प्लेयर उनके अगर जल्दी आउट हो जाता है तो थोड़ा सा वॉइड था जो उसने बिलिंग्स ने आके फिल किया है।
और आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एडिशन टू लाहौर एंड उसके आने से उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं बैटिंग में अच्छा करने के। डेथ ओवर्स में क्या देख रहे हैं, सिकंदर रजा जो हैं वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और उस जगह पर उस तरह के शॉट्स की ज़रूरत भी होती है। आप पेशावर वाले मैच में तो उनको मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस्लामाबाद में भी हमने देखा और उन्होंने बड़े शॉट खेले। 10 बॉलों पर 23 रन की इनिंग्स खेली सिकंदर रजा ने। देखिए मैंने तो उसकी इनिंग्स और उसकी बहुत सारी क्रिकेट देखी है। रिसेंट ईयर, दिस ईयर आई थिंक ही इज प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट ऑफ हिज लाइफ और बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, बैट हो, बॉल हो, इन द फील्ड हो। बल्कि कल मैंने देखा तो उसकी तो स्पीच भी बड़ी शानदार है क्योंकि जब लाहौर कलंदर की वीडियो आई और वो अपना ट्रिब्यूट दे रहे थे फखर जमान को, शाहीन को, तो इट वाज अ वंडरफुल स्पीच, बिल्कुल अपने दिल से बोल रहे थे। और मैंने सोचा दिल में कि पिछले दिनों एक बहस चल रही थी तो जितनी अच्छी डिबेट कर रहा है तो इसको तो फौरन ब्रांड बन जाना चाहिए। अगर हाँ इंग्लिश भी बड़ी फ्लुएंट थी, अच्छी इंग्लिश और तो बिल्कुल परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, फिर इंग्लिश बेस्ड ब्रांड बन जाना है। आप बैटिंग पर तो बात कर लीजिए, आप बॉलिंग पर थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर कल जो मैच है उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि किस तरह से कराची किंग्स जो है वो अभी भी उनकी कुछ उम्मीदें बहाल हैं कि वो टूर्नामेंट में रह सकें और प्लेऑफ का हिस्सा बन सके। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात हो रही है लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस की, जिस तरह से कलंदर्स ने धमाल डाली है कदाफी स्टेडियम लाहौर में और फैंस जो है हाउसफुल रहा दोनों मैचेस में और फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी होम टीम से कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मैच हो और वो साबित किया लाहौर कलंदर ने दोनों मैचेस में 200 प्लस करके। सुमन साहब बैटिंग पर तो हमने बात कर ली, बॉलिंग की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि लाहौर के पास आउट क्लास बॉलर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ये कहना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में हमारे एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने हवाला दिया वर्ल्ड कप का कि शाहीन को वर्ल्ड कप मिस नहीं करना चाहिए था। मैं होता तो मैं टीके लगाता, उठता, गिरता, मुंह से खून आता, सारा कुछ होता, लेकिन वर्ल्ड कप ना जाने देता। लेकिन इस पर एलन जो कमेंटेटर है उन्होंने ये कमेंट किया कि सही फैसला था शाहीन का, वर्ल्ड कप फिर आते रहते हैं, ये एक सुपरस्टार है, इसने लंबा खेला। तो क्या समझते आप शाहीन का तब फैसला ठीक था और उसका रिजल्ट अब हम देख भी रहे हैं? देखिए ये कोई रैम्बो 2-3 की फिल्म नहीं है कि मुंह से खून आता, वो गिरता, वो उठता, वो लड़ता, फिर टीका लगवाता। ठीक है ना, इन प्रोफेशनल स्पोर्ट, इन रियल वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ थिंग डज नॉट हैपन। इस तरह की कोई जी सलमान भट्ट से जनाब दोबारा से ज़रा राब्ता बहाल करवाएं। और शाहीन अफरीदी की बात हो रही है, जिस तरह से पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स से हासिल है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड जितने भी हैं शाहीन अफरीदी के टैलेंट को मानते हैं। शाहीन अफरीदी ने जनाब एज कैप्टन बड़े दिलेराना फैसले किए दोनों मैचेस में। पहले बैटिंग का कोई भी टीम अभी तक ये रिस्क नहीं ले सकी, एक ने किया था लेकिन उसको उसका अफसोस ही हुआ था। शाहीन ने बाद में क्या कहा वो ज़रा सुन लेते हैं। परफॉर्मेंस भी हमने दिखा दी। बट साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। मैं यही कह रहा था कि ये कोई एक्शन मूवी, थ्रिलर मूवी नहीं है कि जिसमें वो गिरता, मुंह से खून निकलता, घुटने पे टीका लगता। एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है, ही वाज़न्ट एबल टू मूव, जाहिर है बहुत तकलीफ में था। और मुझे बिल्कुल बीइंग अ पाकिस्तानी देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि हर प्लेयर जो मैदान में उस दिन या जिस दिन भी पाकिस्तान के लिए खेलता है तो उसकी अटमोस्ट कोशिश यही होती है कि वो मैच जितवाने का हिस्सा बने और टीम जीते, क्योंकि इससे ज्यादा उसका नाम कहीं और किसी। ठीक है जी, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है सलमान भट्ट साहब से टेलीफोन लाइन पर, वो मौजूद हैं। विकेट हम शाहीन शाह अफरीदी की देख रहे थे इन दोनों मैचेस में। कल के मैच में तो मौका ही नहीं मिला, पहले 2 ओवर तो गुजर गए, दूसरे 2 ओवर्स का मौका नहीं मिला। अब बट साहब शाहीन अफरीदी की हमने बात कर ली, राशिद खान जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, पूरी दुनिया मानती है। पहले मैच में उनको अच्छी खासी फेंटी लगी, 4 ओवर्स में 49 रन दिए और कोई आउट नहीं, लेकिन अगले मैच में शायद वो समझ गए कंडीशंस को और 3 ओवर किए, सिर्फ 8 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट कर लिया। देखिए कि कल ड्यू कम थी, पहले मैच में ड्यू भी बहुत ज्यादा थी और आई थिंक कि उनको जो बैटिंग खेल रही थी ना, सैम अयूब ने बहुत शानदार खेला। दूसरा बैट्समैन भी जो था उस वक्त उनके साथ कैडमोर, वो भी उन्हें अच्छा पिक कर रहे थे। लेकिन ठीक है बट साहब ये जरा एक ब्रेकिंग पर जाना पड़ गया हमें, अब वो जरूरी से जरा ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं।